नमो गुरुदेव, नमो गुरुदेव, नमो गुरुदेव। और चलिए अब मैं आपको ले चलता हूं संकट समाधान की ओर। प्रथम प्रश्न के लिए आज यहाँ उपस्थित है हमारे बीच पूर्व प्रदेश मंत्री श्री लखन जी घनघोरिया। श्री लखन जी घनघोरिया प्रथम प्रश्न के लिए सादर आमंत्रित हैं और विधायक भी हैं और अभी वर्तमान में विधायक हैं। एक बार जोरदार करता ध्वनि से अभिनंदन कर दीजिए बंधुओं इनका। परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन। वैसे तो आप सबके आशीर्वाद के बाद शंका का कहीं प्रश्न नहीं उठता, लेकिन जो एक अलग प्रकार का दौर समाज में एक भय व्याप्त था कोरोना काल का, कोविड का, और ऐसा महसूस भी हुआ कि जितनी दुनिया की व्यापक महामारी, हिंदुस्तान में भी उसका असर बहुत बहुत दिखा, हमारे जबलपुर में भी दिखा। लोग इस दौर में हमने जो महसूस किया था, गुरुवार हम थोड़ा सा आपसे आशीर्वाद चाहते हैं कि इसमें रिश्ते जरूर मर रहे हैं। कहीं यदि ये ज़्यादा खिंच गया तो इंसानियत जिनमें जितनी आपके आशीर्वाद से जो चल रहा है वो तो चल रही, ये दौर गुजर भी जाएगा आपके आशीर्वाद से, लेकिन जिस प्रकार से रिश्तों का अवमूल्यन हो रहा है एक कोरोना के खौफ से, मेरा आपसे निवेदन यह है कि समाज को ऐसा कोई मार्गदर्शन हो कि रिश्तों का मूल्यन ना हो पाए। हमारी परंपराएं, हमारी संस्कृति जो रिश्तों में जीती है, कम से कम वो उसी स्वरूप में जीवित रहे, ये जरूर आपसे आशीर्वाद चाहता हूँ। देखिए, बात आपने बहुत ही गंभीर बात को उपस्थापित किया है। थोड़ी देर खड़े रहे आप। ये महामारी पूरे विश्व में खौफ का कारण बनी। भारतवर्ष भी उससे प्रभावित हुए बिना नहीं रहा, लेकिन अगर देखा जाए तो जनसंख्या की अनुपात से तुलनात्मक रूप से भारत काफ़ी सुरक्षित है। अभी कल ही मेरे पास सूचना आई कि अमेरिका में अभी भी 3-3 लाख लोग रोज़ प्रभावित हो रहे हैं और बहुत आयत लोग मर रहे हैं। 5-5 हज़ार लोगों की मृत्यु एक एक दिन में हो रही है। उस दृष्टि से भारत के लोग काफ़ी सुरक्षित हैं। इस महामारी के खौफ के कारण एक दूरी लोगों को रखनी पड़ी है और ये वाक्य ही बार बार दोहराया जाता है, 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी। बीमारी के प्रति सजगता, सावधानी बहुत अपेक्षित है और ये बहुत बड़ा सच है कि हर प्राणी को सबसे ज़्यादा प्रिय अपने अपने प्राण होते हैं और अपने प्राणों को बचाने के लिए हर व्यक्ति को दूरी रखनी ही पड़ती है और वो दिख गया। लेकिन इसमें कुछ भूमिका मीडिया की भी हुई। शुरुआत में 2 गज की दूरी की जगह जो सोशल डिस्टेंसिंग शब्द का प्रयोग हुआ ना, उसने हम सबको बेहद नुकसान पहुंचाया। हम तो सामाजिक प्राणी हैं, हमें सामाजिक रूप से एक होकर रहना है। सामाजिक दूरी बनाना नहीं है, शारीरिक दूरी बना के रखना है, जो महामारी से बचने के लिए आवश्यक था। प्रधानमंत्री जी ने इस विषय को ध्यान में रख कर के 2 गज की दूरी शब्द का प्रयोग किया, बहुत उपयुक्त है। जहाँ तक वर्तमान में आई दूरियों को मिटाने का सवाल है, मुझे ऐसा नहीं लगता कि ये दूरी अब आगे और बढ़ेगी। अब लोग फिर एक दूसरे के साथ हिल मिल करके रहना शुरू कर दिए और हम ये भावना भाएं कि ये महामारी जल्दी जाए। ऐसा भी सुनने में आया है कि बहुत जल्दी वैक्सीनेशन की प्रोसेस शुरू होने वाली है, तो उससे लोगों में बचाव होगा और लोग फिर से हिल मिल करके एक होंगे।
परिस्थितियां हमें अलग की है, तो फिर प्रकृति की कृपा ऐसी होगी कि हम सब एक होंगे। दूसरे अर्थ में अगर हम देखें तो हम ये भी पाते हैं कि इस कोरोना काल में लोगों की निकटता भी बढ़ी है। ये भी इसका एक पहलू है। जिनके बच्चे वर्षों से माँ बाप से दूर थे, घर परिवार से दूर थे, कभी आते थे तो दिन 2 दिन के लिए आते थे, मेहमान की भांति रहकर चले जाते थे। इस महामारी ने उन सबको अपने घर का महत्व बता दिया और आज भी वो घर में रह रहे हैं। अब लोग घर से ही काम कर रहे हैं, ये इसका सकारात्मक पक्ष है। इससे परस्परता, बंधुत्व, प्रेम और आत्मीयता जैसे परंपरागत मूल्यों को बल मिला है। और जब ये मूल्य प्रतिष्ठित होंगे तभी हम कुछ अच्छा कर सकेंगे। हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम इन मूल्यों की वृद्धि में अपना उत्कृष्टतम योगदान दें। बंधुओं, हमारे बीच यहाँ उपस्थित हैं जैन समाज के निधि के रूप में डॉक्टर निधि जैन तार बाबू जबलपुर से, जिन्होंने सन 2017 में जैन वास्तु विज्ञान पर रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय से एक शोध प्रबंध किया जो स्वीकृत हुआ है, और अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस में भी यह कृति बहुत स्वीकृत हुई है। मैं निधि जी को आमंत्रित कर रहा हूं, वो अपना जिज्ञासा भी रखेंगे। ये इनके शोध प्रबंध जरा दिखा दिया जाए सबको। और इसके बाद तैयार रहेंगी डॉक्टर सरिता जैन, नीता जैन सेठ जबलपुर। असीम सौंदर्य और पवित्रता के प्रतीक ऐसे दिगंबर पदधारी हमारे गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु व माताश्री के चरणों में बंदामी। गुरुदेव, जब ये शोध प्रबंध का कार्य कर रही थी तब जैन आगम ग्रंथ का व वैदिक साहित्य का मुझे अध्ययन करने का व शोध कार्य करने का मौका मिला। इसके अंतर्गत मुझे आज ये एक प्रश्न मन में उपस्थित होता है कि जैन आगम के अंतर्गत, वैदिक साहित्य के अंतर्गत, चाहे ज्योतिष विद्या हो, वास्तुशास्त्र हो, ज्योतिष विद्या हो, अंक ज्योतिष विद्या हो, खगोल ज्ञान हो या निमित्त शास्त्र या लक्षण ग्रंथ हो, इनके आधार पर सही तुलनात्मक अध्ययन करते हुए हम बहुत अधिक 100% सही परिणाम पा सकते हैं। तो भी व्यक्ति या समाज का व्यक्ति बहुत अधिक इधर उधर भ्रमण करके अल्प ज्ञान के धारियों से अब उनकी दुकानदारी चलाकर उन मार्गदर्शन लेते हैं और सही जो शोध कार्य जिन्होंने किया है उनकी उपेक्षा करते हैं। ऐसा क्यों होता है गुरुदेव, और इन महान विद्याओं का आखिर ऐसा क्यों है कि हम उपेक्षा कर रहे हैं जिससे ये लुप्त प्राय हो जा रही है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको इस बात के लिए आशीर्वाद और साधुवाद दूंगा कि आपने काफ़ी श्रम साध्य कार्य किया है और हिंदी एवं जैन ग्रंथों में वास्तुशास्त्र का तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत करके लोगों के लिए दिया। मैंने इसका ऊपर से अवलोकन किया। पुस्तक तो मेरे पास 3 दिन तक रखी रही, पर हाँ, मैंने इसको पलटाई है, पढ़ा नहीं, लेकिन जितना भी मेरी दृष्टि में आया लगा कि ये आजकल की तरह का शोध नहीं है, वाकई में इन्होंने श्रम किया है और ये समाज के लिए एक अच्छी बात है। जहाँ तक वास्तु, ज्योतिष, खगोल, वैद्यक और व्याकरण की बात है, ये सब लौकिक चीज़ें हैं, इन्हें लौकिक विद्या के अंतर्गत रखा है। हमें वास्तु और गणित को, वैद्यक को जैन वास्तु, जैन गणित, जैन वैद्यक बोल के काम नहीं करना चाहिए। 2 धन 2 बराबर 4 अगर जैन बोलेगा तो अजैन भी बोलेगा 2 धन 2 बराबर 4 ही है। ये लौकिक विद्या है और लौकिक विद्या को हमें व्यापकता से स्वीकार करना चाहिए। आज जैनी अगर घर बनाए तो और कोई गैर जैन घर बनाए तो उसे उस घर में जो अपेक्षित शुद्धि है उसका पालन करना चाहिए। हाँ, ये बात स्पष्ट है कि जैसे अन्य ग्रंथों में, वैदिक और पौराणिक ग्रंथों में हमारे लौकिक कार्यों का पर्याप्त उल्लेख मिलता है,
तो जैनाचार्यों ने भी हमारे जीवन के निर्वाह के लिए अपेक्षित बातों पर पर्याप्त प्रकाश डाला है और जैन साहित्य में इनका पर्याप्त उल्लेख है। आपने निश्चित तुलनात्मक अध्ययन में इन बातों को रेखांकित किया ही होगा। लोगों से मैं ये जरूर कहना चाहूँगा, आजकल पल्लवग्राही पांडित्य बहुत ज़्यादा हो गया है। पल्लवग्राही पांडित्य माने बस 4 किताबें पढ़ ली और पांडित्य को प्राप्त कर लिया, और आजकल लोगों का ज़्यादा रुझान विदेशी लेखकों की पुस्तकों के प्रति है और उनके आधार पर लोग बहुत सारी चीज़ों का समाधान बताने लगे हैं। लेकिन हमें अपने मूलभूत जो हमारी परंपरागत वास्तु ग्रंथ हैं, हमें उनका ध्यान रखना चाहिए और उनके अनुसार लाभ लेना चाहिए और उनका ठोस अध्ययन करना चाहिए। आज बहुत सारे वास्तुविद ऐसे हैं जिन्हें भारत के पुरातन 10 वास्तु ग्रंथों का नाम याद नहीं है और वो वास्तु सलाहकार बन के फिरते हैं। मेरे पास एक व्यक्ति आया, वो वास्तु का विशेषज्ञ था, अपना कार्ड दिया, महाराज मैं वास्तु विशेषज्ञ हूँ, वास्तु का परामर्श देता हूँ। मैंने कहा अच्छी बात है, आप जो वास्तु की बात करते हैं, मंदिर की वास्तु, ग्रह की वास्तु, बोले महाराज मैं दोनों में निपुण हूँ। बोले बहुत अच्छी बात है। हमने कहा आपने सम्रांगन सूत्रधार का अध्ययन किया? बोले महाराज ये क्या है? तो हमने कहा पहले 2-4 ग्रंथ पढ़ के आओ, उसके बाद वास्तु की बात करना। समझ गए? तो बहुत सारे लोग हैं जिनको हमारे मूलभूत ग्रंथों का ही नाम पता नहीं और वे सलाहकार बन गए, और आप लोगों के मन में भी वास्तु का हवा इतना चढ़ा हुआ है कि थोड़ा भी कुछ हुआ तो वास्तु। अरे वास्तु से बड़ा वास्तविकता है, उसको तो समझो। वास्तविकता की उपेक्षा करो और केवल वास्तु में रमो तो काम नहीं होगा। आपने बहुत सही बात कही है। हमें ठोस आधारभूत ज्ञान रखने वाले लोगों को प्रोत्साहित करना चाहिए, प्राथमिकता देनी चाहिए। डॉक्टर सरिता जैन, नीता नमस्ते जैन से स्वामी। जबलपुर, और सुबह तैयार रहेंगे दर्पण रोटी बैंक जबलपुर के उत्साही बच्चियां। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। समस्त माता जी को मेरा वंदामी। महाराज जी, अक्सर करके ये देखा जाता है कि जो लोग विदेश में या बाहर रहते हैं उनका अपने समाज परिवार में उतना विशेष योगदान नहीं रहता, फिर भी उनको प्रायोरिटी बेसिस पे बहुत महत्व दिया जाता है। उनको संघ में भी और सभी जगह मंच भी प्रदान किया जाता है। और जो लोग अपने देश में रहकर अपने परंपरागत व्यवसाय करते हैं, अपने समाज से जुड़े होते हैं, देश से जुड़े होते हैं, उनको उतना महत्व नहीं दिया जाता, यानी मेरे हिसाब से। तो कई बार छोटे जो टीनेजर्स होते हैं और यंग बच्चे होते हैं, उनमें ये मैसेज जाता है कि हमें भी विदेश जाना है, हमें भी बाहर सर्विस करना है, और उधर के चकाचौंध की दुनिया से वो बहुत आकर्षित हो जाते हैं महाराज जी। तो वो क्या है, उनको संभालना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि वो लोग भी 2 पार्टों के बीच में पिस जाते हैं बच्चे। देखिए, आपका कहना किसी अर्थ में सही है कि जो बाहर चले जाते हैं उनको विशेष महत्व मिलता है, और घर में रहने वाले लोगों को जो अपना सब कुछ अर्पित करते हैं, समर्पित करते हैं, उन्हें अपेक्षाकृत कमतर आंका जाता है। इसके पीछे 2 दृष्टिकोण हैं। बाहर जाने वाले को महत्व देते रहने से एक फायदा ये है कि उनका मूल से जुड़ाव बना रहता है। अब बाहर चले गए, अब हमें तुमसे कोई मतलब नहीं, तो लौट के वापसी की संभावनाएं समाप्त हो जाती। इसलिए कोई बाहर गया है तो उसको महत्व देते रहो ताकि उसका जुड़ाव बना रहे। दूसरी बात, अगर बाहर गया है कोई और बाहर जाकर हमारी संस्कृति का प्रचार प्रसार कर रहा है और वहाँ जाकर के भी अपनी निष्ठा और आस्था को सुरक्षित रख रहा है,
तो निश्चित वो अभिनंदनीय कार्य कर रहा है, क्योंकि हमारे प्रकाश को वहाँ फैला रहा है, इसलिए उसका महत्व तो मिलना चाहिए। इसमें कोई सोचने की बात नहीं। मैं आपको बताऊं, मेरे संपर्क में हजारों लोग ऐसे हैं जो अमेरिका में, कनाडा में, जर्मनी में, ऑस्ट्रेलिया में, फ्रांस में, सिंगापुर में, दुबई में और अन्य देशों में हैं। वो वहाँ विशुद्ध भारतीय बन करके जी रहे हैं, विशुद्ध जैन बन करके जी रहे हैं। हमारे प्रामाणिक समूह से लगभग 60 लोग ऐसे जुड़े हुए हैं जो यूएस में हैं और रात्रि भोजन नहीं करते, जमी कंद नहीं खाते, 10 लक्षण में 10-10 दिन के उपवास करते हैं। बोलो, तुम यहां रहकर क्या पाए हो, वहां जाकर क्या खोया? ऐसे लोगों को तो सम्मान मिलना चाहिए ना। इसलिए बच्चों को बता कैसे रहा हूं। अब रहा सवाल इसके साइड इफेक्ट से बचने का। हाँ। तो बच्चों को बाहर जाने से मत रोको, बच्चे जाते हैं तो जाने दो। देश का विकास कैसे? सुनो तो, आ रहा हूं पूरी बात। बच्चे बाहर जाते हैं तो जाने दो, हाँ। उनको बाहर जाने से मत रोको, लेकिन बाहर जाने के पहले उनको भारत से जोड़ दो। बच्चों के हृदय में ऐसा भाव होना चाहिए कि अभी वो भारत में हैं, यहाँ से चले जाने के बाद उनमें भारत हो, नमस्ते मैडम। तो देश की सेवा करेगा। भारत में रह करके विदेश के प्रति आकर्षण उसे कमजोर बनाएगा, और विदेश में रहते हुए भारतीयता को आत्मसात करके वो मजबूत बनेगा। तो औषध अगर कहीं अच्छे मिलते हैं तो जाने से नहीं रोकना चाहिए, हाँ, लेकिन उन्हें मातृभूमि के गौरव को हमेशा याद रखना चाहिए, उसे कभी नहीं भूलने देना चाहिए। यदि ऐसा होगा तभी हम उसका सही लाभ ले पाएंगे। दर्पण रोटी बैंक जबलपुर की उत्साही बच्चियां तैयार हो जाएं। बंधु, मैं बताना चाहता हूं कि ये समाज सेवा के क्षेत्र में बहुत उल्लेखनीय काम कर रही हैं। साप्ताहिक 2 रोटी से जरूरतमंद का पेट भरना, निर्धन बेसहारा निराश्रित बच्चों वृद्धों के लिए कल्याणकारी कार्यक्रम, थैलीसीमा सिलिकेसल जैसी गंभीर बीमारियों से लड़ना, रक्तदान से जरूरतमंद करना आदि कार्यक्रम कर रही हैं। महाराज जी के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज जी, हमारी मैडी गौरव श्री 105 पावनमती माता जी के आशीर्वाद से हमने समाज हित और धर्म हित में काम कर रहे हैं। लाओ ने एक सांस ले लो लंबी, तो कपकपी बंद हो जाएगी। गहरी सांस ले लो, हाँ, गहरी सांस लो अच्छे से, अब बोलो। हाँ महाराज जी, दर्पण रोटी बैंक समाज सेवी संस्था जो है वो एक वक्त का भोजन कराती है। हर शनिवार को हम जरूरतमंदों को खाना खिलाते हैं, घरों से रोटियां इकट्ठी करते हैं, और जो हमारी जो टीम है, टीम में सभी युवा वर्ग है, लड़के हैं और लड़कियां भी हैं, और सभी वर्ग के लोग हैं। तो वो लोग अपने अपनी पॉकेट मनी से पैसे इकट्ठे करते हैं और एक पर्टिकुलर प्लेस पे इकट्ठे होते हैं, और सब्जी, दाल, सब्जी, चावल, पूरा खाना पैक करने के बाद ऐसे जरूरतमंदों को देखते हैं जो रियल में भूखे होते हैं, उनको एक वक्त का खाना खिलाते हैं। महाराज जी, हमको एक क्वेश्चन करना है इसमें कि हम लीडरशिप कैसे करें, क्योंकि इसकी 18 संस्थाएं चल रही हैं। सभी लोग बोलते हैं कि हमको भी इस संस्था से जुड़ना है, इस संस्था से जुड़ना है, पर हम कभी कभी इसमें निराश हो जाते हैं कि हमको कोई धोखा न दे दे, क्योंकि हम लड़कियां हैं तो हम लोग को लगता है कि क्या पता कौन यूज कर जाए। और बहुत अच्छी बात है, अच्छे कार्य से जुड़ने के प्रति उत्साह होना बहुत अभिनंदनीय कार्य है, लेकिन इस उत्साह में भटकना मत। लोगों के मन की संवेदनाओं को पढ़ना, जो संवेदना से भर करके जुड़ना चाहे उनको अपने हृदय से लगा लेना, और जो नेतागिरी करने के भाव से आए उनके आगे हाथ जोड़ लेना। श्री ऋषभ सुमन जैन मिर्जापुर जगुणायतन के संरक्षक, गुरु चरणों के अनन्य भक्त हैं। और उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती संध्या निशा जैन, फैशन जोन, लक्ष्मी भंडार, जबलपुर। एक पूछो दो में। परम पूज्य
गुरुदेव के पावन चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। परम आदरणीय माता जी के एवं समस्त संघ के चरणों में बंदामी बंदामी बंदामी। गुरुदेव, इस बार नए वर्ष का सेलिब्रेशन कोविड दौर से गुजरा। मनुष्य तो गुजर ही रहा है, ये सेलिब्रेशन भी कोविड दौर से निकला। और एक हमारे मित्र ने 9 वर्ष के ग्रीटिंग्स में लिखा, शुभस्य शीघ्रम, शुभस्य शीघ्रम अशुभस्य काल हरणम। तो गुरुदेव, उसका भाव तो कुछ लगा, लेकिन अभी पूरा अर्थ हमें नहीं मालूम हो पा रहा है। और उसमें एक चीज और लिखा था कि अपने चारों अवस्थाओं में, बाल्याकाल और युवावस्था, किशोरावस्था और वृद्धावस्था में, सभी आवश्यक कार्य, शुभ कार्य शीघ्र ही कर लेने चाहिए। ये जीवन के लिए अच्छा ही होगा, उसका अर्थ यही था। तो गुरुदेव कृपया हमें ये समझाएं कि ये शुभ से शीघ्रम अशुभ से काल हरणम का क्या अर्थ होता है। देखिए, शुभ से शीघ्रम समाचरेत एक बहुत पुरानी उक्ति है। कोई भी अच्छा कार्य शीघ्र करना चाहिए, तत्परता से करना चाहिए। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जीवन के हर अवस्था के योग्य कार्य को पूर्ण तत्परता से करना चाहिए, क्योंकि अवसर चूक जाने के बाद कुछ उपलब्धि नहीं हो सकती। दूसरी बात, अशुभस्य काल हरणम। जब हम अच्छे कार्य में तत्परता करेंगे तो अपने आप अशुभ का निवारण होगा। और दूसरा अर्थ ये है कि अच्छाई को तत्काल कर डालिए, बुराई को सदा कल पर टालिए। इसका हिंदी अनुवाद कर दिया मैंने। शुभस्य शीघ्रम समाचरे अशुभस्य काल हरणम करे कुरिया। तो शुभ को तुरंत कर डालो, अशुभ को कल पर टालो। समझ गए? तो जब अच्छा करने का मौका आए तो सोचो मत, कर डालो। और बुरा करने का क्षण आए तो उसको कल पर टालो। नमोस्तु। श्रीमती संध्या जैन, श्रीमती निशा जैन, फैशन जोन जबलपुर, लक्ष्मी भंडार जबलपुर, ज्वाइंटली एक प्रश्न पूछ लें और उसके बाद तैयार रहेंगी। श्री राजेश पूनम जैन, पुणे, गुणायतन ट्रस्टी। शिवम सुद्ध बुद्धम ओम, सीधे सवाल करो। महाराज जी, हाँ। बंदावी माता जी। महाराज जी, ऊर्जा प्रवाह ध्यान में आपने बताया है कि हमें नमो अरिहंताणम 7 बार, नमो सिद्धाणम 5 बार, नमो आयरियाणम 7 बार, नमो वज्रायाणम 7 बार और नमो लोहे शब्द साउणम 9 बार बोलना है। तो ये अंकों की जो रहस्यमय दुनिया है, इसमें इन अंकों को जो घटाया गया है उसका कोई विशेष महत्व है महाराज जी? सबसे पहली बात तो ये ऊर्जा प्रवाह ध्यान में मैंने बताया ही नहीं, कहाँ से ले आई हैं? ऊर्जा ध्यान में महाराज जी, जो अपन घेरा बनाते हैं रंगों से। अच्छा, वो पुराना वाला होगा जयपुर में। हाँ, मैं रोज करती हूँ ना महाराज जी, तो मेरे उसमें रंगों को भी घटाए महाराज जी। प्रश्न पूरा नहीं हुआ है। सुनो, 1 मिनट महाराज जी, पूरा प्रश्न कर लेने चाहिए। महाराज जी, जो रंगों को घटाया है, तो नमो अरिहंताणम यहाँ और ब्रह्मरंध्र में नमो सिद्धाणम बोला, तो सीरीज से क्यों नहीं लिया? नमो अरिहंताणम के बाद नमो सिद्धाणम ब्रह्मरंध्र में क्यों लिया महाराज जी? ये जो है ये बहुत पुराना है, जयपुर का है। अच्छा। और इसके बाद ऊर्जा प्रवाह का जो नया प्रारूप है आप उसे लीजिए। ये नमोकार मंत्र के ध्यान में है। अच्छा। ये उस समय का है जब भावना योग का प्रवर्तन नहीं हुआ था। अब जो ताजा है ना उसका प्रयोग कीजिए महाराज जी। वो वाला जो नल जैसे पूरे ऊपर से धारा गिरती है। हाँ, वो करिए। हाँ। और दूसरी बात जो भावना योग के साथ जुड़ी हुई है, ये ऊर्जा प्रवाह में 5 स्थान जो हमारे शरीर के बताए हैं, वो पंच परमेष्टि के मूल बीजाक्षरों से जोड़कर हमारे शरीर के अलग अलग ग्रंथियों को सक्रिय करने के लिए। अच्छा। तो अरहंत का अ है, आज्ञा चक्र है, ये शीश सहस्रार चक्र ब्रह्मरंध्र में है, आ कंठ में है, ऊ हृदय में है और सा नाभि में है। इनको उस क्रम से दिया है, इसका कोई क्रम नहीं है। जो क्रम बताया उसी अनुरूप करें। और अंकों के विषय में जो चर्चा आपने की है,
अभी बताऊंगा तो बहुत समय चला जाएगा, फिर बताऊंगा। श्री नमस्ते राजेश महाराज। पूनम जैन, पुणे गुवाहाटी ट्रस्टी, जो भावना योग के प्रचार प्रसार के लिए बहुत उल्लेखनीय काम करते हैं। बंधुओं, एक बार तालियों से अभिनंदन कर दीजिए हमारे राजेश और पूनम जी का। चलो बोलो। इनके पूज्य बाद पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन है, सभी माताजी के चरणों में वंदनामि। गुरुदेव, मेरा प्रश्न यह है कि वैराग्य की सही परिभाषा क्या है? क्या जीवन और जगत को झुटलाने का नाम वैराग्य है, या इसे ठीक तरह से समझने व जीने की प्रक्रिया वैराग्य है? और हम अपने ज्ञान व वैराग्य भाव को इतना कैसे प्रबल करें कि हम अपने लक्ष्य तक पहुंच सकें? जीवन और जगत को झुटलाने का नाम वैराग्य है, या जीवन को ठीक तरीके से समझने की प्रक्रिया का नाम वैराग्य है? एक पंक्ति में मैं कहता हूँ, जीवन के झूठ को समझ लेने का नाम वैराग्य है। जीवन के झूठ को समझ लेने का नाम वैराग्य है। वैराग्य जीवन की यथार्थ अवस्था में स्थिरता का नाम है। समझ गए? सार में इतना ही। चलिए, नमस्ते मैं गुरुदेव। आमंत्रित कर रहा हूँ ब्रह्मचारिणी प्रभा दीदी पिंडरई, और उसके बाद तैयार रहेंगी ब्रह्मचारिणी बहन सविता दीदी पिंडरई। भारत के माथे पर जिसने नई इबारत लिख दी, इतिहास पुराना बदल दिया, तारीख नई लिख दी, ऐसी भावना योगान्वेषी मुनिश्री के चरणों में कोटिशः नमन, कोटिशः वंदन। नमोस्तु महाराज जी, वंदामी माता जी। महाराज जी, प्रश्न के साथ मैं थोड़ा सा भावना योग के ऊपर 1-2 मिनट बोलना चाहूंगी। आप कहें तो सिर्फ प्रश्न, पहले भावना योग पे बोल दो, क्या बोलना तो चाह रही हैं? भावना योग से रिलेटेड प्रश्न बोलो, है, बोलो, उससे बोलो, जुड़ा हुआ बोलो। प्रश्न ये है महाराज जी कि हम लोगों के यहाँ बहुत ज्यादा महत्व है 16 कारण भावनाओं का। हर एक व्यक्ति तीर्थंकर बनना चाहता है, और भावना नहीं भा पाता तो 16 कारण व्रत कर लेता है। हम लोगों के यहाँ बहुत ज्यादा महत्व है 12 भावनाओं का, उससे वैराग्य बढ़ता है। हम 12 भावनाएं नहीं भा पाते, जैसा कि कार्तिकेय अनुप्रेक्षा आदि महान ग्रंथों में कहा गया है, तो हम शाम को पाठ कर लेते हैं। हमारे यहाँ बहुत ज्यादा महत्व है 5-5 भावनाओं का, व्रतों की पुष्टि के लिए, समृद्धि के लिए। जब हम वो सब नहीं कर पाते तो हम प्रतिक्रमण कर लेते हैं। तो हम समझते हैं भावना योग जिसने किया, एक बार कर लिया, तो उसे समझ में आ जाएगा कि वो जो कर रहा है वो सुसंगत है या नहीं। ये तो आप बाद में बताएंगे, लेकिन हम भावना योग के बारे में ये कहना चाहेंगे कि योग शब्द जो है युज धातु से निष्पन्न है, जिसका अर्थ है विखंडित चित्त को एकाग्र करना, जोड़ना, एक सूत्र में बांधना। और वो शब्द जुड़ा हुआ है भावना के साथ। भावना शब्द अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, जिसे हम हजारों बार मुनिश्री महाराज, पूज्य महाराज जी के मुख से सुन चुके हैं। उसमें उनका बहुत तो कीमती समय बर्बाद नहीं करूंगी। तो उसमें 4 बातें मुख्य रूप से बताई गई हैं। सबसे पहले है इनर नरिशमेंट, दूसरे नंबर पर है इनर क्लीनिंग, तीसरे नंबर पर है इनर रेजोल्यूशन, और चौथे नंबर पर है इनर रिफ्लेक्शन। जिसमें से 2 अगर हम कर लेते हैं तो चारों हमारे जीवन में आ जाती हैं। वो क्या है? सबसे पहले इनर नरिशमेंट यानी कि प्रार्थना, और उसके बाद अगर हमने इनर क्लीनिंग कर ली तो समझ लीजिए कि इनर रेजोल्यूशन हो गया और इनर रिफ्लेक्शन तो हो ही गया। तो इनर जो पहली चीज है प्रार्थना, इनर नरिशमेंट, उसके बाद जब हम इनर क्लीनिंग करते हैं तो उससे क्या होता है, हमारे अंतरंगे की पूरी सफाई हो जाती है, टॉक्सिसिटी बाहर निकल जाती है। एकदम ऐसा लगता है कि हम आकाश में उड़ने लायक हो गए, और जब हम मरेंगे तो हमारा कपूर के समान शरीर यही समाप्त हो जाएगा। ऐसा हल्कापन महसूस होता है महाराज जी, ये मेरा अनुभव है। शायद बाद में भूल जाऊं, बता दूं कि 22 मार्च से लगातार मैं भावना योग कर रही हूं, और इतने लंबे समय तक करने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि इतनी हल्की हो गई हूं, जहां तक नकारात्मकता का तो शब्द ही नहीं है। तो इन 2 चीजों को, इनर क्लीनिंग जो विशेष है वो कैसे की जाती है ये हमें पता ही नहीं है, तो हम करेंगे कैसे? इसलिए महाराज जी से आके लोग बार बार पूछते हैं, महाराज जी इतने दिन से तो भावना योग कर रहे हैं लेकिन सकारात्मकता क्यों नहीं आई? उसकी वजह क्या है? उसकी सफाई जैसी हमें करनी थी अंतरंग की, हम कर ही नहीं पाए। कैसे करनी है? जैसे बंद कमरे की सफाई हमें करना है तो धूल उड़ेगी,
अगर हम हिम्मत करके सफाई कर लेते हैं और फिर आसन बिछा करके उसमें बैठते हैं या बिस्तर बिछा करके उसमें लेटते हैं, तो वो व्यक्ति बताएगा उसको कितना सुकून मिल रहा है। ऐसे ही जिसने अपने अंतरंग की सफाई कर ली, उस भावना युक्त करने वाले से पूछे कि उसको कितना सुकून, कितना चैन, सर्वार्थ सिद्धि में पहुंचे जैसा लगता है। तो कैसे करना है, उन कमांड्स को हमें दोहराना है। सफाई करने के लिए निरंतर लगना है, एक बार नहीं। महाराज जी ने तो 108 बार कहा था कल, हम कहते हैं 434 बार हर एक कमांड्स को दोहराओ। अगर बार बार करते हैं तो 7 बार, और अगर दिन में कम बार करते हैं तो कम से कम 434 बार। इसका प्रभाव महाराज जी हमने अनुभव किया है। और मीना जो अभी अस्वस्थ हो गई थी, वो 434 बार कमांड को दोहराकर स्वस्थ हुई है। ये आश्चर्य की बात है। देखते ही देखते, तो कल ही हम पिंडरई में थे, 4-5 पेशेंट को भावना योग करने के लिए 434 बार कमांड्स दोहराने के लिए कहा, जिसमें ऊर्जा प्रवाह जरूरी है, जो कि अभी हम सबने सुना। अगर ऊर्जा प्रवाह हमने नहीं किया, उन अनंत शक्तियों को अपने अंदर प्रवेश नहीं करने दिया, तो वो स्पेयर एनर्जी, अतिरिक्त एनर्जी हमें नहीं मिलेगी और हम जहां के तहां खड़े रहेंगे। तो महाराज जी, सकारात्मकता इससे निश्चित रूप से बहुत ज्यादा आती है, और जब आ जाती है तो नकारात्मकता दूर रह जाती है। और जैसे स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, ऐसा जब हम दोहराते हैं तो भले ही हम रोगी हों, लेकिन फीलिंग स्वस्थ होती है। नमस्ते महाराज जी, सॉरी, क्षमा चाहते हैं। बहुत अच्छा अनुभव आपने अपने भावना योग का बताया। नमोकार मंत्र भी हम लिखते हैं। किसी त्यागी व्रती के मुख से पहली बार भावना योग का इस तरह से व्याख्यान विवेचन हुआ है। मैं एक सलाह दूंगा, अगर लोग अपनी सामायिक में इसे स्थान देना शुरू कर दें तो उनकी सामायिक जीवंत सामायिक हो जाएगी। अभी हमने व्रतियों के लिए भावना योग का एक प्रारूप प्रतिभा स्थली में दिया है। वो उन व्रतियों के लिए है जो व्रती हैं, उनके लिए आम जनों से हटकर है। बहुत शीघ्र वो भी उपलब्ध हो जाएगी। क्यों विजय, हो गया वो व्रतियों वाला, प्रतिभा स्थली वाला लोड हुआ है, 1-2 दिन में अपलोड हो जाएगा। तो वो अगर लोग ले 48 मिनट की पूर्ण सामायिक उसके माध्यम से हो सकती है, और उससे उनके जीवन में व्यापक बदलाव आ सकता है। महाराज जी, हमने सिर्फ एक बार करना शुरू किया था, अब 2 बार, 3 बार, 4 बार और कब 5 बार हो गया पता ही नहीं चला। बहुत सुंदर। नमस्ते महाराज। ब्रह्मचारी बहन सविता दीदी पिंडरई इस बात तैयार रहेंगे। ब्रह्मचारी बहन अर्चना दीदी शिवनगर। ओ, सीधे सवाल करना। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, जब सीता जी की पूर्व पर्याय थी वेदमती का, तो उन्होंने मुनि आर्य को संदेह की दृष्टि से देख लिया था, तो उनको लोक अपवाद हुआ था, तो उनको रामचंद्र से वियोग हुआ। लेकिन रामचंद्र जी का क्या कारण था जो उनको सीता जी का वियोग सहन करना पड़ा? अभी कुछ दिन पहले एक शंका समाधान में मैंने कहा था कि हर कार्य कर्म के ही कारण हो, ऐसा एकांत नियम नहीं है। कुछ दैववशात भी होता है, कुछ भवितव्यवशात भी होता है। किसी पुराण में नहीं लिखा कि रामचंद्र जी का वनवास क्यों हुआ, पर एक संयोग था, उसे संयोग के रूप में लेना चाहिए। और इस विषय में अभी एक यहीं पर तो शंका समाधान में विस्तार से कहा है। हाँ, इधर माता जी का प्रश्न था, उसके उत्तर में हाँ पारसनाथ भगवान के संदर्भ में बात की। ब्रह्मचारी बहन अर्चना दीदी शिवनगर, और उसके बाद पूज्य 105 आर्य का संयमती माता जी से मैं प्रार्थना करूंगा अपने प्रश्न लिए। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए, मुनिद्वय के चरणों में बारंबार नमोस्तु, सभी माता जी के चरणों में बारंबार वंदना। महाराज श्री, मेरा प्रश्न यह है कि भीड़ में शब्दों का और अकेले में विचारों का नियंत्रण कैसे होना चाहिए? बहुत अच्छी बात है। भीड़ में शब्दों का और अकेले में विचारों का नियंत्रण कैसे होना चाहिए। देखिए, भीड़ में अगर शब्दों के नियंत्रण का अभ्यास करना चाहते हैं तो बस एक ही बात दिमाग में रखिए कि मेरे वचन बड़े कीमती हैं। अपने मन में एक कमांड दें, मुझे बोलने से पहले तोलना है, तोल कर बोलना है, तो हमारे शब्दों का कभी स्खलन नहीं होगा। और अकेले में विचारों का नियंत्रण तब हो सकता है
जब हम अपने हृदय में भाव विशुद्धि को जगा करके रखें, भाव शुद्धि को प्रधानता देंगे, विचारों में नियंत्रण आएगा। और हमेशा ध्यान रखें, विचारों की भीड़ हमें भटकाती है। हम भीड़ में रहें या कहीं, विचारों की भीड़ नहीं होनी चाहिए, विचारों को सही दिशा देनी चाहिए। भाव शुद्धि का अभ्यास करके हम अपने विचारों को नियंत्रित करने में सक्षम बन सकते हैं। भाव सिद्धि कैसे करेंगे महाराज जी? भाव शुद्धि के लिए भावना योग है, नियमित करो। प्रतिदिन करने लगे, आपसे नियम ले लिया जब से। बहुत सुंदर। पूज्य संयमती माता जी, उसके बाद संरक्षणी सभा तैयार रहेंगे अपने प्रश्न के लिए प्रतिनिधि के रूप में। हाँ, श्री दिगंबर जैन संरक्षणी सभा जबलपुर, धर्म संरक्षणी, वाह, दिगंबर जैन संरक्षणी सभा जबलपुर तैयार रहेंगे। हाँ माता जी की बात एक ही है। परम पूज्य अध्यात्म योगी आचार्य वर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। परम पूज्य 108 श्री प्रमाण सागर जी मुनि महाराज की जय। परम पूज्य 108 श्री अरह सागर जी मुनि महाराज की जय। परम पूजनीय 105 आर्य श्री दृढ़मती माता जी की जय। नमस्ते महाराज जी, एक शंका है। भीम और बाहुबली के पास बहुत शक्ति थी, बहुत बल था, ऐसा उन्होंने अपने पूर्व जीवन में कौन सा कार्य किया था जिसके पुण्य के प्रभाव से उनको इतनी शक्ति और इतना बल मिला था? देखो, बाहुबली का तो स्पष्ट है, मुनियों की वैयावृत्ति की थी, पुराणों में आता है। तो जो सेवा करता है वो समर्थ शरीर पाता है। भीम जी के विषय में भी संभवतः ऐसी ही कथा है। उसने पूर्व भाव में खूब सेवा शुश्रूषा का कार्य किया। तो जो जितनी ज़्यादा सेवा शुश्रूषा का कार्य करेगा वो उतना सुंदर सबल शरीर प्राप्त करेगा। महाराज जी, और रावण को तीर्थंकर प्रकृति का बंध कब हुआ था? अभी हुआ नहीं है, अभी होगा। अभी तो वो नरक में सड़ रहा है। नहीं तो किस नियम के कारण से, मतलब उन्होंने... अभी तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं हुआ है, अभी तो नरक भोग रहा है। अभी वहाँ से निकलेगा, मनुष्य बनेगा, उसकी बुद्धि सुधरेगी, तब तीर्थंकर प्रकृति का बंध करके भावी निर्वाण का भागी बनेगा। अभी नहीं हुआ है। चलिए। दिगंबर जैन संरक्षणी सभा जबलपुर, और उसके बाद ब्रह्मचारिणी बहन कल्पना दीदी गढ़ा। नमोस्तु गुरुवर। नमोस्तु माता जी। सभी माता जी के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु। वंदामी माता जी। महाराज श्री, एक छोटा सा मन में बड़ा विकल्प रहता है। सामाजिक प्राणी हूँ और सामाजिक जिम्मेदारियां के साथ पारिवारिक और व्यापारिक जिम्मेदारियों का भी निर्वहन करना पड़ता है। समय वही 24 घंटे का होता है, इसी में सारे कार्य करना होते हैं। लेकिन बड़ी असमंजस की स्थिति बनती है जब हम अपने कार्य को कर रहे होते हैं तो कुछ लोगों को, कुछ संस्थाओं को उतना हम महत्व नहीं दे पाते हैं, तो चूक जो हो जाती है तो उसके कारण सामाजिक संस्थाओं में थोड़ा सा दूरी बन जाती है, तो लोग इसको अन्यथा ले लेते हैं। ऐसा ही कुछ परिवार में भी होता है कि सामाजिक कार्य कर रहे होते हैं तो परिवार के हर व्यक्ति को उतना इम्पोर्टेंस नहीं दे पाते हैं, तो वो उसमें भी थोड़ा सा वो अन्यथा लेते हैं। एक और बड़ी विषम परिस्थिति बनती है जब सामाजिक प्राणी, हमसे भी पूर्व में भी काफ़ी लोग सामाजिक कार्य करते हुए अपने जीवन काल को उन्होंने कंप्लीट किया है, और वो एक पीड़ा रहती है उनके मन में जब उनसे छोटे बुजुर्गों के कोई सम्मान नहीं करता है, तो वो एक उनके लिए बड़ी तकलीफ आपका आशय समझ गया। सामाजिक कार्यों को करते हुए पारिवारिक और व्यापारिक स्थितियों में तालमेल कैसे बनाएं और अन्य सामाजिक संगठनों के साथ तथा पूर्व में कार्य कर रहे सामाजिक व्यक्तियों के साथ कैसे सामंजस्य बिठाएं, ये आपके कथन का सार है। यही पूछना चाह रहे हैं। देखिए,
एक व्यक्ति किसी बड़ी कंपनी का मालिक है तो 200 फैक्ट्रियों का संचालन करता है कि नहीं करता है? करता है कि नहीं करता? कैसे करता है? कोऑर्डिनेशन नहीं, मैनेजमेंट, सबऑर्डिनेट्स बनाते हैं किसके बल पर? ये मैनेजमेंट की कुशलता है। समझ गए? अगर आपके हृदय में प्रबंध का विज्ञान होगा तो आपको कहीं कोई कठिनाई नहीं होगी। मैं तो ये मानता हूं जो व्यक्ति जितना जवाबदार होता है और जितना व्यस्त होता है, दायित्वों का पालन वह उतना ही अच्छे से कर सकता है। सामाजिक, पारिवारिक, व्यापारिक या धार्मिक कर्तव्य बहुत आसानी से पूरे हो सकते हैं, बशर्ते हमारी प्राथमिकताएं सुनिश्चित हो। सामाजिक कार्य करना और सामाजिक दायित्व को ओढ़ लेना बड़ा अंतर है। कुछ लोग होते हैं जो सामाजिक कार्यकर्ता होते हैं और कुछ होते हैं जो सामाजिक दायित्व को ओढ़ करके चलते हैं कि मेरे बिना कोई कर ही नहीं सकता। कार्य करो, दायित्व पालो, ओढ़ो मत। इसी तरह व्यापार तो प्रबंध से चलता है। मेरे संपर्क में ऐसे अनेक लोग हैं जिन्होंने व्यापार जगत में शिखर को छुआ है, लेकिन वे बहुत फ्री रहते हैं, समाज के लिए भी काम करते हैं, परिवार को भी समय देते हैं और धर्म का भी काम करते हैं। क्यों? बिजनेस भी ग्रोथ कर रहा है। किसके बल पर? मैनेजमेंट ऐसा है। समझ गए? आज मैं आपको एक बात कहता हूं, मेरी नजर में अच्छा कार्यकर्ता वो नहीं जो 100 का काम करता है। मेरी नजर में अच्छा कार्यकर्ता वो नहीं जो 100 का काम करता है। अच्छा कार्यकर्ता वो है जो 1000 से काम लेना जानता है। प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होना चाहिए और उसी के अनुरूप मैनेजमेंट होना चाहिए, तो आपके दायित्वों के अनुपालन में कहीं कठिनाई नहीं होगी। जहां तक अन्य सामाजिक संगठनों और समाज सेवियों के साथ तालमेल बनाने की बात है, हमें गुणग्राही बनना चाहिए, लोगों के अनुभवों का लाभ लेना चाहिए, अच्छे लोगों को हमेशा उनसे राय लेनी चाहिए, उन्हें सम्मान देना, बहुमान देने में कोई किसी भी प्रकार की कमी नहीं करनी चाहिए। और यदि हमसे कहीं कोई चूक हो जाए, भले वो गैर इरादतन भी हो, एहसास होते ही हाथ जोड़ने में निपुण रहना चाहिए, उदार बनकर के क्षमा मांगने को तैयार रहना चाहिए। कहीं कोई कठिनाई और दुविधा नहीं हो। बाल ब्रह्मचारिणी बहन कल्पना दीदी गढ़ा उसके बाद तैयार रहेंगे। बाल ब्रह्मचारिणी अन्नू भैया जी जो शास्त्रीराव भेटौनी, कल्पना दीदी दिखाए। ओम चलिए मुनिवर दे के चरणों में नमस्तु, आर्यका संघ के चरणों में बंदनामी। महाराज श्री, परमार्थ की दृष्टि हो चाहे लौकिक दृष्टि, राग देश में परिणति अच्छी नहीं मानी जाती। इससे बचे कैसे? तो मैंने भोपाल चातुर्मास में आचार्य भगवान के मुख से एक सूत्र वाक्य सुना था, आपसे उसकी व्याख्या चाहूंगी कि अगर राग देश से बचना चाहते हो तो महासत्ता का चिंतन करें। महासत्ता का मतलब क्या है? सब एक है, न कोई अच्छा है न बुरा, कोई बड़ा है न छोटा, सभ्य शुद्धा शुद्ध नया, ये महासत्ता है। ये हम आप सब समान, समानता की अनुभूति, न कोई प्रिय है न कोई अप्रिय, न कोई बड़ा है न कोई छोटा, न कोई इष्ट है न अनिष्ट, न कोई अच्छा है न बुरा, तत्वतः तो सब समान है। ये सोच हमारे हृदय की क्षमता को बढ़ाती है।
इसी बात को अध्यात्म शास्त्र में अलग अर्थ में भी दिया है, वो है आत्मौपौम्य की भावना। सबको अपने समान मानो। गीता में श्री कृष्ण ने इस बात को रेखांकित करते हुए कहा, आत्मौपम्येन सर्वत्र समम पश्यति योर्जुन सुखम वा यदि वा दुखम स योगी परमो मतः। हे अर्जुन, संसार के समस्त प्राणियों को जो अपने समान देखता है, सुख हो अथवा दुख, हर स्थिति में अपने समान देखता है, वह परम योगी है। यही महासत्ता का चिंतन है जो हमें अद्वैत की ओर ले जाता है, जो हमें निश्चय की ओर ले जाता है। उधर ध्यान दें। बाल ब्रह्मचारी अन्नू भैया जी शहपुरा बेटौनी, जो वर्तमान में उदासीन आश्रम मिश्री झारखंड में रहकर साधनारत हैं और लोगों की साधना में सहयोगी बन रहे हैं। और उसके बाद तैयार रहेंगे, हाँ, उसके बाद तैयार रहेंगे बाल ब्रह्मचारी त्रिलोक जी, वर्णी दिगंबर जैन गुरुकुल, और उसके बाद डॉक्टर अरविंद जी जैन तैयार रहेंगे। हे मुनिवर, आपने यह हुनर कहाँ से सीख लिया? युद्ध किया भी नहीं और सबके दिलों को जीत लिया। ऐसे मुनिवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए महाराज श्री प्रश्न कल सुबह के प्रवचन से है, श्रद्धा जब समर्पण में ढलती है तो निराकारता को प्राप्त होती है, ऐसा मैंने कहीं पढ़ा था। पर कभी कभी ऐसा देखने में लगता है कि जिसके प्रति हमारा समर्पण है, कभी कभी ऐसा क्यों लगता है कि उन्होंने हमारी उपेक्षा की है? देखो, समर्पण करने के बाद भी यदि ये बुद्धि चल रही है तो इसका मतलब अभी समर्पण हुआ ही नहीं है। उपेक्षा का आभास कब होता है? जब मन में अपेक्षा होती, और अपेक्षा के शेष रहते समर्पण नहीं टिक सकता। मैंने अनेक शह इस बात पर प्रकाश डाला है कि समर्पण है क्या? अपनी इच्छा शक्ति को अर्पित करने का नाम समर्पण है। अपनी निर्णय शक्ति को अर्पित कर देने का नाम समर्पण है। और अपनी समझ शक्ति को अर्पित कर देने का नाम समर्पण है। समर्पण कोई हंसी खेल नहीं है। जब मेरी इच्छाएं ही चले गई तो अपेक्षा कहाँ बची? जब मैंने अपनी समझ को ही अर्पित कर दिया तो फिर ये अच्छे और बुरे का विकल्प कहाँ रहा? और जब मैंने सामने वाले के निर्णय को ही अपना निर्णय मान लिया तो ये सवाल ही कहाँ रहा? तो हम लोग बात समर्पण की कर देते हैं, लेकिन हमारे भीतर का जो अहम प्रत्यय है ना, वो बीच बीच में रुकावट प्रकट कर देता है। उसे जब तक हम विलीन नहीं करेंगे, सच्चे अर्थों में समर्पण परिभाषित नहीं हो सके। बाल ब्रह्मचारी त्रिलोक जी, वर्णी दिगंबर जैन गुरुकुल, और उसके बाद डॉक्टर अरविंद जैन तैयार रहेंगे। कल हमने पदम प्रभु भगवान का अभिषेक किया था और आने वाले कल में वर्णी गुरुकुल में विराजमान मुनीश्वरनाथ भगवान का महामस्तकाभिषेक करने जा रहे हैं। मेरा प्रश्न यह है मुनिश्री कि प्रतिदिन जो हम अभिषेक में प्रातःकाल की बेला में भगवान का अभिषेक करते हैं, उस अभिषेक में और समारोह पूर्वक मुनिवर की साक्षी में जो अभिषेक होता है, इन दोनों में क्या अंतर है? रोज भोजन करते हैं उसमें और किसी भोज में जाकर खाते हैं उसमें क्या अंतर? समझ गए? अब ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, आगे चलो। डॉक्टर अरविंद जैन, और उसके बाद तैयार रहेंगी व्रती नगरी महिला मंडल पिंडरई। निपटाया नहीं? देखो भाई, छोटा उत्तर पूरा है कि नहीं बोलो? निपटाया कि पूरा बोला? अरे जब काम सूत्रों में चल रहा है तो भाष्य क्यों लिखे? है ना? चलिए बोलो। नहीं है, डॉक्टर अरविंद नहीं है। नहीं है, चलिए। चलिए, व्रती नगरी महिला मंडल पिंडरई, सीता से खड़े हो जाएं और एक जने प्रश्न पूछ लेंगे। आर के संग नहीं, हो गया। और एक उसके बाद सरल जैन कटनी तैयार हो जाएंगे। वहां से आ गया अपन निष्काम सागर जी का परिवार। व्रती नगरी के
वसी नगरी पिंडरई। एक जने प्रश्न पूछ लेंगे, उसके बाद सरल जैन कटनी तैयार रहना। गुरुद्वय के चरणों में बारंबार नमोस्तु, बारंबार नमोस्तु, बारंबार नमोस्तु महाराज जी। आरिका माता जी के चरणों में सभी को एक साथ प्रत्येक को अलग बारंबार बंदाई माता जी, बंदाई माता जी, बंदाई माता। महाराज जी एक छोटा सा प्रश्न है कि भावना योग की जो प्रार्थना है उसे हम पूजन समझ सकते हैं क्या महाराज जी? समाधान कीजिए। देखिए, भावना योग में जो प्रार्थना है, प्रार्थना को थोड़ा व्यापक अर्थ में समझना चाहिए। प्रार्थना कई तरह की होती है। एक प्रार्थना ऐसी जिसमें हम स्वयं की भविष्य की मंगल कामना करते हैं। एक प्रार्थना ये जो हम अपनी दुर्बलताओं को दूर करने की कामना करते हैं। एक प्रार्थना ये जिससे हम अपने मनोरथों की पूर्ति करना चाहते हैं। एक प्रार्थना वो जिसमें हम गुणानुवाद करते हैं। भावना योग में जो प्रार्थना है वो गुणानुवाद नहीं है, वह अपने दोषों, दुर्बलताओं और दुखों, दुर्गुणों को दूर करने की प्रार्थना है। स्वयं को स्वस्थ, सशक्त, समर्थ और सकारात्मक बनाने की कामना है। समझ गए? तो ये एक अलग प्रकार की विधा है। हम पूजा करते हैं, उसमें गुणानुवाद मात्र होता है, और प्रार्थना करते हैं, इससे हमें गुणों की अभिव्यक्ति होती है। हाँ, सरल जैन कटनी का मैं मंच पर विराजित पूज्य आरिका रत्न देवमती माता जी के चरणों में प्रार्थना अर्पित करूंगा। गुरुदेव के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु, आरिका संघ के चरणों में बारंबार वंदामी वंदामी वंदा। गुरुदेव, मेरा प्रश्न ये है कि पढ़ाई की परीक्षा में हम नकल करके पास तो हो जाते हैं, परंतु हम जीवन की, जिंदगी की परीक्षा में कैसे नकल करें? देखो, पढ़ाई की परीक्षा में नकल करोगे तो केवल नंबर आएंगे, पर जीवन की परीक्षा में अगर नकल करोगे तो तुम नंबर में लग जाओगे। ध्यान रखना, पढ़ाई की परीक्षा में नकल करने वालों की अकल बढ़े ये कोई ज़रूरी नहीं, पर जीवन की परीक्षा में यदि हम अपने पुरखों का अनुकरण करते हैं, उनकी नकल करते हैं, तो 100% सफल होंगे, उनसे सीख मिलेगी। इसलिए हमारे यहाँ 2 रास्ते बताए, या तो खुद रास्ता बना करके चलो, अथवा जिनने रास्ता बनाकर अपने पद चिन्ह छोड़े हैं उनके पीछे चलो। नमोस्तु पूज्य आरिका रत्न देवमती माता जी। और उसके बाद तैयार रहेंगी मनीषा जैन पनागर। कल 10 बजे से 10:40 तक जिनवाणी चैनल पर महाराज श्री के मुखारविंद से होने वाले शांति धारा का श्रवण एवं अभिषेक का कार्यक्रम चालू रहेगा। तालियां का अनुरोध न करेंगे आपको। जिनवाणी चैनल विशेष कल सुबह का मुनि सुब्रतनाथ भगवान के वर्णी गुरुकुल की जो महामस्तकाभिषेक शांति धारा चलो है वो बस माता जी पूछ लेंगे। हाँ, माता जी के बाद मनीषा जैन पनागर तैयार रहेंगी। हाँ? कल हो जाएगा आपका, 2 मिनट बचे, आप पूछो। नमस्ते मुनि महाराज श्री। महाराज श्री जी, आप किसी भी कार्य को निर्णय करने के लिए जब विचार करते हैं, चाहे वो समाज से संबंधित हो, अपने व्यक्तिगत साधना से संबंधित हो, अथवा कोई धार्मिक अनुष्ठान संबंधी हो, तो उसमें मेरा ये निर्णय सही है, ये किस बेस पर मान करके चलते हैं, इसको स्पष्ट कर। देखिए, निर्णय लेने की क्षमता एक नैसर्गिक प्रतिभा होती है। जिस मनुष्य के हृदय में औचित्य गुण का सद्भाव होता है, उसे निर्णय लेने के लिए कभी सोचना नहीं पड़ता। मुझे नहीं मालूम मेरे अंदर औचित्य गुण क्या है, लेकिन मैं कभी भी निर्णय लेने में चूकता नहीं। और यदि कभी चूकवश मुझसे कोई गलत निर्णय हो गया
तो मैं अपनी दृढ़ता और कुशलता से उस गलत निर्णय को भी सही में बदलने में सक्षम रहता हूँ। वो सामर्थ्य कैसे? मेरे जीवन में ऐसे बहुत कम प्रसंग आए हैं जब मुझे अपने किसी निर्णय से पश्चाताप करना पड़ा। लेकिन आपने पूछा एक कहाँ से आता है, मुझे पता नहीं कहाँ से आता है, पर एक अनुभव की बात बता रहा हूँ। जब भी मेरे मन में कोई ऐसी दुविधा आती, अति भी बहुत कम आती, आँख बंद कर गुरुदेव को ध्यान में लेता हूँ, अपने आप प्रकाश मिल जाता है और निर्णय काम में। नमोस्तु गुरुवर, कोटि कोटि नमोस्तु वंदामी माता जी। महाराज जी, मेरा ये प्रश्न है, मेरी भावना है कि संलेखना पूर्वक मरण हो, लेकिन कभी कभी देखने में आता है कि जीवन भर इतना धर्म करते हैं लोग बाग, और अंतिम समय कहीं वेंटिलेटर में, कहीं छेदन वेदन शरीर हो जाता है, कहीं कोमा में चले जाते हैं। तो ऐसे में हमारा क्या, सबकी इच्छा होती है, लेकिन कभी किसी का नहीं हो पाता समाधि मरण। तो महाराज जी, मेरी इच्छा है कि समाधि मरण। इसके लिए नित्य भावना भाव, जीवन भर धर्म करने वालों का ये हाल है तो अधर्म करने वालों का क्या हो? राम राम रखने वालों का मरा निकल जाएगा, मरा मरा कहने वालों के मुख से राम तो अपवाद स्वरूप ही निकलता है। इसलिए हर पल अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहकर सावधान रहो। इस प्रकार आज के इस सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए यहीं पर विराम।